तो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स थ्योरी, जिसका पार्ट 1 हमने पहले ही बता चुका था। और आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ 2 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी भारत के 2 अधिक प्रतिभावान लेखक का संग्रह। तो देखिए, मेरे लिए कोई 2 प्रतिभावान लेखक जैसे कोई भी, यहाँ पे किसी का प्रॉपर नहीं बोला गया जो सबका आंसर सिमिलर आने वाला है, सेम आने वाला है। तो सभी का आंसर जब अलग अलग आएगा, मेरे लिए 2 कोई और होंगे, आपके लिए कोई और होंगे, तो इंडिया में जितने लोग हैं अगर आप उनसे पूछेगा तो सबका अलग अलग आंसर आने वाला है। जब अलग अलग आंसर आएगा तो वो कहलाएगा नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या कहलाएगा? नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? It is a not well defined collection. So it is a not set. इसलिए यह सेट नहीं है। यानी हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसलिए यह सेट यानी समुच्चय नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे, जिसका आंसर सेम आता है वो कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जिसका आंसर सेम नहीं आएगा वो कहलाएगा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। अभी ये बेसिक क्लास है, जब चैप्टर ऑन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे बेसिक क्लास को जो पढ़ लेंगे वो चैप्टर खुद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ज़रा अच्छे से समझिएगा। द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा? 1, 3, 5 है ना, लेकिन लेस देन 5 बोला है। तो लेस देन 5 कौन कौन सा आएगा? 1 and 3। 1 and 3। तो सर ये जो है ना, 5 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह 1 और 3 ही होगा। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहे आप ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरे यूनिवर्स में आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब यही आने वाला है कि इसका आंसर 1 और 3 ही होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब लेस देन 5 दे दिया है। ओड नेचुरल नंबर हम जानते हैं, ओड हो गया आपको 1, 3 यानी विषम संख्या जिसके कहते हैं 5, 7। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? लेस देन 5 यानी 5 से कम। तो हम यहाँ पे किसको लेंगे? 1 और 3 को। और ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स में सभी के लिए आंसर सिमिलर आएगा, इसलिए यह क्या कहलाएगा? सेट्स। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? It is well defined collection, so it is a sets। यानी कि यह सुपरिभाषित संग्रह है। क्या होगा हिंदी में? यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए यह समुच्चय होगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि समुच्चय क्या है। तो सेट्स को ही इंग्लिश में हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरा बेसिक से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ रूट्स क्वाड्रिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, यानी द्विघातीय समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल का संग्रह। तो अगर हम इस समीकरण को सिद्ध करेंगे तो मेरे लिए भी आंसर सेम आने वाला है, और पूरे यूनिवर्स में चाहे इसको सिद्ध कोई भी करेगा तो उसके लिए सिमिलर आंसर आएगा। और जब सिमिलर आंसर आएगा तो आपको पता नहीं क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज अ well defined collection, so it is a set। हिंदी में क्या लिखेंगे? यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए यह समुच्चय होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देंगे और फिर आगे चलेंगे कि सेट्स में आगे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं
क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ। क्या बोला है? पृथ्वी पर खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए, मेरे लिए हो सकता है कोई डरता है बिल्ली से भी, कोई डरता है सांप से, कोई डरता है शेर से। तो अलग अलग सब अगर पूछा जाए तो सबका अलग अलग आंसर आने वाला है, ठीक है। और जब अलग अलग आंसर आएगा तो हम उसे समझ जाएंगे कि ये क्या कहलाएगा? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सो इट इज़ अ नोट सेट, यानी इसलिए यह सेट नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तभी बस सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे क्या? यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। आपको टोटल एग्जाम्पल्स दे दिया है मैंने, लेकिन जब तक सेट्स का बेसिक नहीं खत्म होता तब तक हम एक्सरसाइज चालू नहीं करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं बेसिक क्या कह रहा है। ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्ण समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो ए बराबर देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू क्या बोला है? लेस देन 5। तो लेस देन 5 में आ गया 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 क्यों दिए? ऐसा भी हो सकता है ना कि -1 -2 या 0, ये भी तो हो सकता है। बट यहाँ क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए हम लिखेंगे 1 2 3 4। क्यों 4 तक? क्योंकि लेस देन 5 यानी 5 से कम बोला गया है। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, बी बराबर है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड नरेंद्र, सभी अक्षरों के समूह। अब नरेंद्र का हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। बी इक्वल टू हो जाएगा, एन है तो एन। एक बात याद रखना है कि एक लेटर्स को एक ही बार रखना है इसके अंदर। अगर वो बार बार 2 बार क्यों नहीं आए, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसको मात्र एक बार रखेंगे। जैसे एन को हमने एक बार ले लिया, देखिए नरेंद्र में NAREN तो डबल एन है, बट हमें लेना है मात्र एक। आप अच्छे से समझ जाइएगा जब हम बनाएंगे। एन, उसके बाद ए, फिर आर, उसके बाद ई। लेकिन हम n नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसमें n पहले से ही ले रखा है। अब n के बाद क्या आता है? d। तो देखिए d तो नहीं लिया है ना, नहीं लिया तो हम लिख देंगे d। उसके बाद r, तो देखिए r आपने पहले ले लिया इसलिए r नहीं होगा। a का देखते हैं, a भी हमने ले लिया, तो इसका आंसर हो गया यही। कितना आसान है। एक वर्ड को यानी वो क्यों नहीं 50 बार आए उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें याद रखना है कि 3 वर्ड हो, 4 वर्ड हो, 5 वर्ड हो, लेकिन सेट्स के अंदर ओनली एक ही लेटर को लेना है। सॉरी, वर्ड नहीं, लेटर। तो अगर वो वहाँ पे 10 लेटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जब सेट्स बनाइएगा तो उसके अंदर मात्र एक ही लेटर को लेना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? नरेंद्र का आंसर क्या होगा? नरेड, ठीक है।